जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे वी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस क्या होती है। आज हम उसी कंपाउंड में याद लेकर आए हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड, जिसका हम इस वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड को कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे एंड स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। जैसे कि आपको कह दिया जाता है लैब में कि 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन आप बना के दिखाइए, उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना है। कितने आपके सिलेबस है, किन किन कंपाउंड का स्टैंडर्डाइजेशन प्रिपरेशन करना है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। एंड साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर वाइड एग्जाम में, कौन कौन से आ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। एंड स्टैंडर्डाइजेशन पूरा प्रोसेस बात करेंगे कि आप इजी वे में सभी क्या कहते हैं कंपाउंड का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले उसके मेथड के बारे में आपको बता दें कितने कंपाउंड आपको पढ़ने हैं। तो टोटल आपको बता दें दोस्तों कि आपको जो है आपको जो होता है इस फर्स्ट सेमेस्टर एनालिसिस में आपको पढ़ना है NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्जेलिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फार्मूला होता है N2H2O3 5H2O एंड सेरिक अमोनियम सल्फेट। आपको इन्हीं 6 कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़ना है ना, स्टैंडर्डाइजेशन जो कि आपको लैब में करना होगा इन्हीं 6 कंपाउंड हो। ठीक दोस्तों, तीन ही कंपाउंडों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि एग्जाम में दोस्तों खाली यही दिया रहता है कि NaOH का कि प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH। जैसे क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन कैसे आएगा आपको एग्जाम में, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaOH दे दिया जाएगा। नहीं, इनमें से कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा तो आपको उनमें से उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि NaOH का प्रिपरेशन करने के लिए हम किसके साथ इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड के किसके साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ प्रिपरेशन तो आप कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है और ऑक्जेलिक एसिड के लिए कौन सा स्टैंडर्ड सोल्यूशन आप यूज करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, एंड पोटेशियम परमैंगनेट के लिए कौन से स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज करेंगे, और इनमें कौन कौन से इंडिकेटर यूज करेंगे, हम एक एक करके पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, तो मान लीजिए हमको क्या करना, क्वेश्चन हम आज NaOH के देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन, NaOH का। ठीक दोस्तों, किसका सोल्यूशन को प्रिपरेशन करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है, और इसका स्टैंडर्डाइजेशन देखेंगे किसके साथ हमको करना है। तो हमको पता है कि आपको बता दें कि जब हमको किसी भी जैसे हमको NaOH का प्रिपरेशन करना है तो NaOH के 0.1 नॉर्मल के लिए आपको बनाना है सोल्यूशन। तो 0.1 नॉर्मल के लिए NaOH के कितना आप वेट कितने ग्राम लेंगे NaOH के 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बने। तो आपको इसमें आपको बहुत डाउट होता होगा कि कितने, जो कि टीचर कह देते हैं 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बने, 0.2 नॉर्मल के या 1 नॉर्मल का सोल्यूशन बना के दिखाइए, या 0.05 नॉर्मल का सोल्यूशन बना के दिखाइए। एग्जाम में बहुत आता है, तो आप इसमें किसी भी प्रकार के परेशान ना होइए। आप हम बता दे रहे हैं कि आपको कितने नॉर्मल सोल्यूशन कैसे बनाना है। तो आप सर्वप्रथम क्या कहिए, जैसे कि प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन की हम पूरे विधि को भी बताएंगे, लेकिन आपको पहले नॉर्मल वाला बता दे रहे हैं। नॉर्मल कितने नॉर्मल, मान लीजिए हमको NaOH का निकालना है, तो सिंपली पहले इसका फार्मूला लिखेंगे कि इसका फार्मूला जिस कंपाउंड को हमको निकालना है इसका फार्मूला NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहा जाता है। फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, इसका वेट होता है दोस्तों, इसका होता है 40। कितना होता है, 40। अगर आपको नहीं कि सोडियम को होता है 23 एंड इसका होता है ऑक्सीजन को 16 एंड हाइड्रोजन को 1, तो टोटल आप जोड़िएगा 40 आएगा। ठीक है, तो इसका वेट होता है 40। तो उसके बाद आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है। तो किसी भी कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, उसको इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 40 आया है, देख लीजिए। उसके बाद उसमें जितने OH समूह जुड़े, OH अथवा OH हाइड्रोक्साइड से कितने ग्रुप हैं प्रेजेंट है, उसके आधार पर अथवा हाइड्रोजन ग्रुप कितने प्रेजेंट है, एसिडिक प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, तो हाइड्रोक्साइड आयन कितने प्रेजेंट है, उसके आधार पर हम इसको इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो इसमें दोस्तों वन क्या कहते हैं, हमारा
हाइड्रोक्साइड समूह उपस्थित है ग्रुप, तो इसको 1 से हम सीधा डिवाइड कर देंगे। तो किसी का 1 से अगर हम भाग देंगे तो वह वही आएगा। तो या इसका इक्विवेलेंट वेट दोस्तों कितना है, इक्विवेलेंट वेट हमारा NaOH का 40 आया। तो इक्विवेलेंट वेट होता है, जो इक्विवेलेंट वेट होता है दोस्तों, वह जो होता है वह 1 नॉर्मल के बराबर होता है। कितना होता है, 1 नॉर्मल के बराबर। तो हमें पता चल गया कि 1 नॉर्मल अगर हमको 1 नॉर्मल सोल्यूशन NaOH का बनाना है तो हमको 40 ग्राम NaOH लेना पड़ेगा। तो अगर हमको अब क्वेश्चन में हमें दिया जाता है कि 0.1 नॉर्मल के सॉल्यूशन बनाइए, 0.02 नॉर्मल के सॉल्यूशन बनाइए या 1 नॉर्मल का, तो ऐसे दिया रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना। आपको कह रहा है 0.1 नॉर्मल के लिए सोल्यूशन। तो 0.1 नॉर्मल के लिए क्या है कि यहाँ से हमारे 1 के सामने एक 0 बढ़ गया, तो आप क्या करिए कि मतलब इसमें 10 से भाग दिया गया है, तो आप सिंपली इसमें भी 10 से भाग दे दिए, क्योंकि 0.1 नॉर्मल मतलब 1 है। अगर 1 को आप 10 से भाग देंगे तभी तो 0.1 आएगा। तो इसमें सिंपली 1 से भाग दिया गया है, तो आप नॉर्मलिटी में 1 से भाग करेंगे तो इतना आएगा। तो इसीलिए आप इसमें भी भाग दीजिए उसके वेट में। तो टोटल दोस्तों 0 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर तो सिंपली क्या आएगा, आपको बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको आपको 4 ग्राम आएगा, 4 आएगा, इधर आएगा 0.1 नॉर्मल पॉइंट में आ जाएगा। तो 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए दोस्तों आपको 4 ग्राम NaOH लेना पड़ेगा। इसी तरह आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वीडियो आपको हेल्पफुल वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों उसका किसी भी सोल्यूशन का नॉर्मलिटी हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो हमें बनाना है 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। तो हमें पता है 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन के लिए हमें कितना 0.1 नॉर्मल के लिए यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक दोस्तों। 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, कितने ग्राम। तो यहाँ पर देखिए हम एक नॉर्मल के लिए एक नॉर्मल के लिए 40 ग्राम लेना पड़ेगा। तो 0.1 नॉर्मल के लिए 4 ग्राम। तो 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन बनाने के लिए हमें NaOH का 4 ग्राम हमें लेना पड़ेगा सोल्यूशन। तो एक्यूरेट हम वेट करेंगे, एक्यूरेट वेट 4 ग्राम NaOH सोल्यूशन। NaOH सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। तो 4 ग्राम आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या करना है, वेट करना एंड ट्रांसफर इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है जो कि अगर आप दिखाई नहीं दे रहा तो आप स्क्रीन पर दिखाई देगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इस पर हम डालते हैं। उसके बाद दोस्तों उसको डालने के बाद हम ऐड करेंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, जो कि ताकि हमारा जो पाउडर है वो घुल जाए। इतना हम डालें कि वो पहले उसको घोलेंगे। उसको घोलने के बाद आपको पता है डिस्टिल वाटर क्या होता है। डिस्टिल वाटर एक ऐसा वाटर होता है दोस्तों, जब किसी भी वाटर को हम भाप करते हैं, जब वाष्प में बदलता है वाटर, तो उसी वाष्प से जो पानी बनता है उसी पानी को निकाल लिया जाता है। तो वही डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो कि लैब में बड़ी इक्विपमेंट लगे होते हैं, उसी से भाप वाला पानी जो होता है वही डिस्टिल्ड वाटर होता है, एकदम शुद्ध वाटर होता है, ठीक दोस्तों। तो उसी वाटर से इसको हम डिजोल्व करेंगे एंड द फाइनली वॉल्यूम वाज मेड अप। उसके बाद पूरा जो फाइनल वॉल्यूम होता है हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है उस पर एक लकीर बनी रहती है, वहाँ तक हम वाटर को भर देंगे। जब इसको भर देंगे दोस्तों तो हमारा टोटल जो सोल्यूशन बनेगा वो 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा इजीली, ठीक है। तो 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 ग्राम हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। उसके बाद सफिशिएंट अमाउंट डिस्टिल्ड वाटर, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एक निशान बना रहता है, वहाँ तक हमें उस वाटर को फिल करना है और क्या कहते हैं मिक्स करके हमको उसको कीप असाइड कर देना, रख देना, हमारा सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक दोस्तों 0.1 नॉर्मल का। इसी प्रकार आपको पता होगा कि स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हमें क्या कहते हैं यूज करने पड़ते हैं, कम से कम दो हमें सोल्यूशन चाहिए। एक सोल्यूशन हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन होना चाहिए, एक हमें हमारा टेस्ट सोल्यूशन जो हमें दिया रहता है। तो आपको बता दें जिसका हम स्टैंडर्डाइजेशन करना, जिसका प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, मतलब जिसका दिया गया, जैसे इसमें NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया, तो मतलब NaOH का टेस्ट करना है कि NaOH की नॉर्मलिटी एक्चुअल में 0.1 नॉर्मल जो हमको पाउडर मिला उसकी एक्चुअल में है या नहीं है।
अथवा उसकी जो इसका जो नेचर है, उसकी क्वालिटी एक्चुअल में है या नहीं कि बस लिखा हुआ है। तो उसको हम क्वालिटी को चेक करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन में एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन का रिक्वायरमेंट होती है। तो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हमारे NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है यूज करते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड को यूज करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है उसको हम ब्यूरेट में फिल करते हैं, एंड वह जो NaOH के लिए जो होता है वह ऑक्जेलिक एसिड है, जो कि अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। तो ऑक्जेलिक जो कि हमारे फार्माकोपिया बुक में मेंशन है। तो हमारे जो NaOH के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड है, एंड जो और उसके बाद हम जो हमारा ये क्या कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क में हम टेस्ट सोल्यूशन मतलब जिसका हम चेक करते हैं क्वालिटी, उसको हम फिल करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड को हमको चेक करना है तो इसे इसमें डालेंगे। उसके बाद इंडिकेटर अलग अलग यूज होते हैं अलग अलग टाइट्रेशन के लिए। तो इसके टाइट्रेशन के लिए हमको फिनोल्फ्थालीन यूज करना होगा। इसके बाद हम डिटेल से बात करेंगे। तो इसको ये जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है इसको भी प्रिपरेशन किया जाता है, इसका भी प्रिपरेशन किया जाता है, क्योंकि यह भी आपको सॉलिड फॉर्म मिलेगा। दोनों को प्रिपरेशन किया जाएगा, उसके बाद आप दोनों में से ले अपना टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादातर जो होता है कॉलेज वाले बना के ही दे देते हैं स्टैंडर्ड जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों को प्रिपरेशन नहीं कराते, लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉलेज होते हैं वो स्टूडेंट से ही प्रिपरेशन कराते हैं ताकि उनका पूरा कंप्लीट हो जाए। जो हम प्रिपरेशन की पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस ये सब कॉलेज वाले करके देते हैं। आपको बस 10 ml लेना है, लेकिन बाद में आपसे कराएंगे पूरा डिटेल। ठीक है, ये तो कराते होंगे, बहुत से कॉलेज हम कराते भी हैं। तो ये होता है। ठीक दोस्तों, तो अब हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हमारा प्रिपरेशन हम 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन उसका भी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। तो जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है इसको भी 0.1 नॉर्मल ही बनाना है, क्योंकि जब 0.1 नॉर्मल की आप टेस्ट सोल्यूशन कर रहे हैं तो उसी नॉर्मल की आपको जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो भी लेना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो अब इसको प्रिपरेशन के लिए हम कैसे देख लेते हैं, इसका कैसे हम 0.1 नॉर्मल निकालेंगे। आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COH। अगर COOH ये दो फेरा रहे तो यह हमारा ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें दोस्तों, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वह मॉलिक्यूलर वेट आता है इसका 126। ठीक दोस्तों, कितना आता है 126 आता है। लेकिन आप ध्यान दें इसमें OH एक, इसमें वहाँ पर इसमें 2 COH ग्रुप हैं। तो अगर इसको हम मेंशन करेंगे COH और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए एक A हो गया OH ग्रुप, एक हो गया OH ग्रुप। तो यहाँ पर 2 OH हैं। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको जितने OH हैं उससे आपको भाग देना पड़ेगा। तो 2 हैं, 2 से भाग करेंगे तो आपको इसका कितना आएगा, आपको आएगा या 63। तो 1 नॉर्मल बनाने के लिए आपको कितना वेट लेना पड़ेगा, 63 ग्राम आपको ऑक्जेलिक एसिड लेना पड़ेगा। लेकिन 0.1 नॉर्मल बनाना है तो आप 10 से इसको भाग देंगे, 0.1 नॉर्मल। उसी प्रकार 10 से भाग देंगे तो आपको 6.3 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, आपको ऑक्जेलिक एसिड लेना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो इसी तरह आप नॉर्मलिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतने ग्राम हमको लेना पड़ेगा 0.1 नॉर्मल क्या कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन बनाने के लिए। तो हम देखते हैं, तो एक्यूरेट वेट करेंगे, कितना करेंगे 0.1 नॉर्मल के लिए 6.3 ग्राम जो कि भी आया ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का करेंगे एंड ट्रांसफ़र करेंगे टू द 100 ml 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, 1000 ml जिस प्रकार आपने ट्रांसफ़र किया था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होता है दोस्तों वह 1000 ml का होता है। ठीक है, तो 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आप ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ताकि वह घुल जाए हमारा क्या कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। एंड द फाइनली वॉल्यूम वाज मेड अप, फाइनली वॉल्यूम आप मेड अप करना है जितना कि हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का मार्क दिया होता है वहाँ तक हमको फिल करना है। उसके बाद हमारा जनरली क्या है 0.1 नॉर्मल का ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक दोस्तों, तो प्रिपरेशन करने के लिए उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए, जितना नॉर्मल दिया है नॉर्मलिटी आपको जितना नॉर्मल दिया आपको इसी तरह जो कि हमें भी बताया आपको कितने ग्राम कितने नॉर्मल का सोल्यूशन बनाने के लिए आप यही भी हर एक सोल्यूशन लगा सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आप डिजोल्व करके वाटर भर लीजिए, आपको नॉर्मलिटी जितनी नॉर्मल होगी वह बन जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं सीधा हमारा
क्या कहते हैं, अब स्टैंडर्डाइजेशन आपको प्रिपरेशन करने के बाद सीधा स्टैंडर्डाइजेशन पूछता है, क्योंकि प्रिपरेशन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन, KMnO4 एंड ऑक्जेलिक एसिड एंड सेरिक एसिड। तो इसी सब क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस एक वर्ड दिया जाएगा कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको एक स्टैंडर्ड इसका तो लिखाना पड़ेगा पूरा ऐसे प्रोसेस जो लिखा है NaOH का। उसके साथ साथ NaOH होता है आपका टेस्ट सोल्यूशन है, तो NaOH का ये तो प्रिपरेशन आप कर देंगे, लेकिन आपको पता है कि NaOH का जब स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन की आवश्यकता होती है, जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपका है वह आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है NaOH के लिए, जो कि आपके फार्माकोपिया, जो कि आपने बुक पढ़े होंगे लैब में अपने जाकर लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर जो होता है ऑक्जेलिक एसिड उसमें लिखा गया इसके लिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन है। तो आपको इसका भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा ऑक्जेलिक एसिड का, जैसा कि आप कर रहे हैं, इजीली होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार आप आप क्या कहते हैं, अब पूरा हम देख लेते हैं स्टेप। आप स्टैंडर्डाइजेशन दोस्तों क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन आप कह सकते हैं प्रोसीजर, एनालिसिस, टाइट्रेट एनालिसिस जो होता है वो एनालिसिस करने का जो प्रोसीजर होता है उसे हम स्टैंडर्डाइजेशन भी कह सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज किया जाता है एज ए, उसको क्या कहते हैं, टेस्ट सोल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए, इसीलिए इसे हम स्टैंडर्डाइजेशन नाम इसका पड़ा, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए मतलब एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेकर टेस्ट सोल्यूशन को क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए कि जो कि एक्चुअल हमने 0.1 नॉर्मल पाउडर लिया, लेकिन वो एक्चुअल में है कि नहीं है आपको यही प्रैक्टिकल के थ्रू आपको पता चलेगा यहीं पर। इसी प्रकार किसी भी दवा जो 500 mg होती है, 100 mg 500 mg होती है एंड 400 mg होते हैं, 250 mg होते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे चेक होती है, इसी प्रकार टाइट्रेशन के द्वारा हम चेक करते हैं, ठीक। उसको चेक करने के लिए आप बाकायदा उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और इसी प्रकार आपको करना है, इसीलिए ये सब आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप जब किसी भी इंडस्ट्री में जाएँ तो आपको यहाँ पर दोबारा उसको आपको बताना पड़े, क्योंकि आप पढ़े रहेंगे तो हल्का से आपको इंडिकेट करेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए फर्स्ट प्रोसेस क्या है दोस्तों, फिल द ब्यूरेट विथ NaOH, फिल द ब्यूरेट करना है। ब्यूरेट हमारा क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि ब्यूरेट हमारा A है, और ब्यूरेट के लिए हमें क्या फिल करना है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारा NaOH तो है नहीं, आपको जैसा पता है, यहाँ पर गलत लिखा है, और यहाँ पर हमारा ऑक्जेलिक एसिड रहेगा, तो ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पर है जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपको फिल करना पड़ेगा। कहाँ फिल करना पड़ेगा, आपको ब्यूरेट में, ब्यूरेट है एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है दोस्तों, ये ब्यूरेट स्टैंड है। तो फिल द ब्यूरेट, ब्यूरेट आपको फिल करना पड़ेगा, क्या फिल करना पड़ेगा, ऑक्जेलिक सोल्यूशन, जो कि ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन आप बनाए हैं जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन, आपको इसमें फिल करना पड़ेगा। उसके बाद पिपेट आउट, आपको पिपेट आउट करना है। पिपेट आउट क्या होता है दोस्तों, पिपेट मतलब पिपेट आपको स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, नहीं तो आपको स्क्रीन में लगी होगी। पिपेट आउट करना होगा एंड 10 ml निकालना है आपको NaOH सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बने उनमें से आपको NaOH सोल्यूशन 10 ml निकालना है उसको, और कहाँ लेना है, कॉनिकल फ्लास्क में आपको लेना है। यहाँ पर लेकर आप मेजरिंग सिलेंडर से 10 ml नाप कर आप यहाँ पर अपने कॉनिकल फ्लास्क में लीजिए। उसके बाद ऐड 2 से 3 ड्रॉप फिनोप्थलीन, 2 से 3 ड्रॉप आपको फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज करना है जे NaOH स्टैंडर्डाइजेशन सोल्यूशन के अकॉर्डिंग। इसमें जो होता है 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर फिनोप्थलीन यूज करते हैं। जैसे आप फिनोप्थलीन डालेंगे, फिनोप्थलीन इंडिकेटर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वह जो होता है अगर बेस के साथ होगा तो पिंक कलर देता है, अगर एसिड के साथ होता है तो कलर लेस होता है, वह कलर नहीं देता है एसिड के सोल्यूशन में, ठीक दोस्तों। तो ये आपको पता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो होता है वह बेस होता है, तो यहाँ पर जैसे आप क्या कहते हैं फिनोप्थलीन इंडिकेटर डालेंगे तो सोल्यूशन पूरा पिंक हो जाएगा। और ऑक्जेलिक एसिड जैसा नाम है से स्पष्ट है या एसिड है, ठीक है। उसके बाद टाइट्रेट द सोल्यूशन को हम टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट अंटिल परमानेंट पिंक कलर इज डिसअपियर, तब तक करेंगे जबकि यह हमारा कॉनिकल फ्लास्क जो पिंक कलर है वह डिसअपियर हो जाए, मतलब दिखाई बंद हो जाए। तो क्योंकि तब बंद इसलिए होगा दिखाई क्योंकि दोस्तों यह बेस है, बेस जैसे जैसे एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जब बेस की मात्रा और एसिड की मात्रा दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा जो क्या कहते हैं एसिड और जो पिंक कलर है वह ख़त्म हो जाएगा। और जैसे एक्स्ट्रा हम क्या कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड डालेंगे तो पिंक कलर एकदम से पिंक कलर ख़त्म हो जाएगा, एकदम वाइट सोल्यूशन आपको स्पष्ट आएगा। तो तब हम उस रीडिंग को ले लेंगे, वो रीडिंग आराम से ले लेंगे और रीडिंग के द्वारा फार्मूला के द्वारा हम डिटरमाइन कर लेंगे, तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो
ये हमारा सिंपली सोल्यूशन होता है। अगर इसी प्रकार इसको हम रिपीट करते हैं तो इतना हो गया। जब टाइट्रेट सोल्यूशन टाइट्रेट इसको खोलेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो तब तक करना जब तक इस सोल्यूशन का पिंक कलर डिसअपीयर हो जाए। उसके बाद जितना हमारा ब्यूरेट का हमारा रीडिंग सोल्यूशन ख़त्म हो उसकी रीडिंग को हम लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद रिकॉर्ड द वैल्यू ब्यूरेट के रीडिंग को लिखेंगे। उसके बाद रिपीट द टाइट्रेशन प्रोसेस, उसके बाद टाइट्रेशन प्रोसेस को रिपीट करना, गेट कंकरेंट वैल्यू। तब 3 फिर हमको रिपीट करना होता है, ताकि मान लीजिए हमने पहले दाव गलती कर दी ज़्यादा, हमने इसे जब हमारा कलर एकदम आ गया तब भी हम उसको खोले हैं तो हमारा एसिड ज़्यादा लूज बेकार कर दिए। इसलिए हम 3 फेरा प्रोसेस करते हैं। 3 फेरा में जो सबसे ज़्यादा रीडिंग आती है, कंकरेंट रीडिंग आती है, आसपास रीडिंग आती है, उसी रीडिंग को हम लेकर अपने क्या कहते हैं उसके नॉर्मलिटी फार्मूला में धरते हैं, ठीक दोस्तों। तो कंकरेंट उसके बाद कैलकुलेशन इज डन करेंगे। कैलकुलेशन इज डन में N1 V1 बराबर N2 V2, वेयर दोस्तों N1 जो होता है हमारा ब्यूरेट क्या नॉर्मलिटी, इसे ऑक्जेलिक एसिड नॉर्मलिटी होती है, जो ब्यूरेट में सोल्यूशन भरा हो तो उसकी नॉर्मलिटी। एंड V1 जो होता है इसका वॉल्यूम जो होता है, जितना वॉल्यूम भरे हैं 50 ml ये होती है। एंड जो हमारा N2 जो होता है दोस्तों, यह हमारा कॉन्केव फ्लास्क की नॉर्मलिटी होती है, जो सोल्यूशन लेता है, जो कि आप थ्योरेटिकल नॉर्मलिटी होती है, प्रैक्टिकली आप यहाँ निकालेंगे। और V2 जो होती है हमारे सोल्यूशन की, इसकी सोल्यूशन होती है जितना हम लिए हैं 10 ml लिए हैं, है ना। तो इसी प्रकार होता है। तो अब वो हमको पता है कि इसकी नॉर्मलिटी हमको पता है, लेकिन इसको एग्जैक्ट नॉर्मलिटी ज्ञात करने के लिए इस सोल्यूशन जो टेस्ट सोल्यूशन ली थी NaOH, तो उसको निकालने के लिए आपको पता है कि N2 अगर हमको निकालना है तो इसको हम इधर कर देंगे तो N2 बराबर N1 V1 V2। तो इसकी वैल्यू हमको पता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन नॉर्मलिटी, इसकी सोल्यूशन पता है, और इसका क्योंकि हमको टेस्ट सोल्यूशन की नॉर्मलिटी एग्जैक्ट ज्ञात करनी थी तो N2 हमको यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। ये सोल्यूशन अप्लाई कर देंगे, ठीक दोस्तों। ये हमारा क्या है, हमारा है फार्मूला होगा, कैलकुलेशन फार्मूला, कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है। उसके बाद जनरली आपको बता दें इसके अंदर हुआ क्या एग्जैक्ट में रिएक्शन में। तो जैसे कि आपको ऑक्जेलिक एसिड फार्मूला दिखाई दे रहा है, जब NaOH की ऑक्जेलिक एसिड 2 है तो 2 मोल हमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिए। उसके बाद तो जब ये इन दोनों आपस में, दोनों रिएक्शन जब दोनों आपस में मिले हैं तो दोनों आपस में मिलने के बाद क्या हुआ दोस्तों, ये सोडियम जो होता है आपको पता है कि ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, एसिड वह होते हैं जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन ईजिली डोनेट कर दें, रिलीज कर दें। तो हाइड्रोजन एसिड का प्रॉपर्टीज होती है कि हाइड्रोजन दे देते हैं, जैसे हाइड्रोजन देंगे यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो सोडियम जो होता है पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, मेटल होता है, तो सीधा अटैक हो जाएगा इसके साथ, अटैक हो जाएगा इसके साथ दोस्तों। तो सिंपली HA वाला H2O बना लेगा, एक H2O, एक H2O, 2 H2O बन जाएंगे, ये बनाएगा। और जैसे पानी आएगा तो वो क्या करता है, बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, और तो हमारा कलर जो होता है वो आराम वो डिसअपीयर हो जाता है, वो एसिड में बदल जाता है, ठीक दोस्तों। जैसे कि आप प्रैक्टिकल में देखेंगे, अगर देखे होंगे ठीक है, नहीं तो आप आगे चलिए पहला दूसरे प्रैक्टिकल में आपको यह प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक दोस्तों। तो पहला आज हमने NaOH के स्टैंडर्डाइजेशन प्रिपरेशन पढ़ लिया है, आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। एंड अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आपको पूरा वीडियो, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको एंड पूरा जब आप एग्ज़ाम तक आपको पूरा इसमें आपको यहाँ पर चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सभी 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।